नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता है आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के नगवा गांव निवासी विमल उपाध्याय ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित का आरोप है कि मेरी जमीन की पैमाइश गलत तरीके से हल्का लेखपाल द्वारा की गई है। हल्का लेखपाल इस सही पैमाइश के नाम पर मुझसे 12,000 रुपये ले लिया है। उसके बाद भी मेरी पैमाइश सही नहीं की गई। लेखपाल छोटी जरीब से पैमाइश करके हम सभी किसानों को संतुष्ट कर रहा था, लेकिन जब हमने जरीब चेक की तो पता चला कि जरीब 4 लट्ठा छोटी निकली। इसीलिए हम लोग इस पैमाइश से संतुष्ट नहीं है। हल्का लेखपाल द्वारा हमेशा मुझसे पैसे की डिमांड की जाती है। मेरे पास पैसा न होने के कारण लेखपाल मेरे हक की ज़मीन मेरे विपक्षी को देने की धमकी देता है। उसकी शिकायत मेरे द्वारा कई बार तहसील से लेकर जिलाधिकारी तक की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे द्वारा हल्का लेखपाल को हटाने के लिए भी कई बार दरखास्त भी दी गई, लेकिन उच्च अधिकारी हमारी समस्या पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेखपाल विपक्षियों से मिलकर हमें जान से मारने की धमकी दिलाता है और गाली गलौज देता है। विपक्षी हमेशा घात लगाकर बैठे हुए हैं। मेरी प्रशासन से गुहार है कि मेरे हक की ज़मीन मुझे दिलाई जाए और मेरे यहाँ से हल्का लेखपाल अरविंद सोनकर का स्थानांतरण किया जाए। यह लंबे समय से हमारे गांव में बने पड़े हुए हैं। लेखपाल मनमानी कर रहे हैं। लेखपाल के मनमाने रवैये से क्षेत्र के सभी किसान परेशान हैं। लेखपाल द्वारा मुझे 22,000 रुपये की मांग की गई है। अगर मेरी समस्या का शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर करूंगा। इस संबंध में उप जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने कहा कि प्रार्थना पत्र मिल चुका है। राजस्व टीम गठित कर चक को कब्जा मुक्त करवा दिया जाएगा। मैं विमल उपाध्याय, नगवा निवासी, तहसील बूढ़नपुर। मैं तहसील में कई बार एप्लीकेशन दिया था नाली नपवाने के लिए, और फिर हमने धारा 24 के लिए अप्लाई किया था। जो कानून के यहाँ फाइल गई तो उस पे इन्होंने मुझसे जो है 12,000 रुपये की मांग की। हमने नहीं दिया। फिर हमारे भाई को बहला फुसला कर राजाराम कानून गो राजाराम राजस्व निरीक्षक बूढ़नपुर, हल्का पियरिया हल्का वाली धारा 24 करने के लिए, मेरे 153 गाटे की धारा 24 करने के लिए, तो मेरे भाई से बहला फुसला कर इन्होंने 12,000 रुपये ले लिया। 12,000 रुपये 12,000 रुपये राजाराम कानून गो ने लिया धारा 24 करने के लिए। इसके पहले जो टीम बनी थी उसमें विदाउट वर्किंग में जो है कुंदन राम भी गए थे, और कुंदन राम जब ये सही नापी करना शुरू किए तो ये लोग उनको गुमराह करने लगे। हाँ, नीरज तिवारी, कानून गो और अरविंद सोनकर ये लोग गुमराह करने लगे, चूंकि ये सही नापी करने लगे। तो कुंदन राम जो है गुस्से होकर के कहे ये हई अपन ले फाइल लोगन पकड़ा, जब तो हम लोग कुल गलती करे के फाइल लोगन पकड़ा ले नापा, तो ये निकल गए। इसके बाद ये लोग कुंदन राम जो कि जितनी बार भी नापी किए, हमारे गांव में 15 साल रहे थे, जितनी बार नापी किए 26 लाठा मेरा खेत नापे हैं। और हमने कई रिटायरमेंट लेखपालों से भी नपवाया, 26 लाठा नापे। लेकिन नीरज तिवारी, एक तो उनकी जरीब में घोटाला है, एक तरफ रस्सी लगी हुई रहती है, एक तरफ रस्सी लगी हुई रहती, जरीब इनकी कम रहती है। और दूसरी चीज, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ कि मेरा खेत 26 लाठा, सभी लोग बता रहे हैं। आप हाँ, कागज भी है, दफा 28 हुई थी, उस पर 4 कड़ी नाली कट करके गई है। 26 लाठे खेत तो ये लोग 23 लाठा नाप रहे हैं। और एक साइड में खरंजे की साइड में 16 लाठा मेरा खेत है, तो उसको ये लोग 13 लाठा नाप रहे हैं, यानी जबरन नाली मेरे खेत में ला रहे हैं। अरविंद सोनकर मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, नहीं दोगे पैसा तो बार बार तुम्हारे में ऐसा ही होता रहेगा। अगर विपक्षी एक बार खड़ा हो, चूंकि विपक्षी सगड़ी तहसील में लेखपाल है, विनीत चौबे जिसका नाम है, ओम प्रकाश चौबे का लड़का, बहुत दबंग किस्म के लोग व्यक्ति हैं। जब भी नापी होती है तो ये सगड़ी से 10-5 लेखपाल को बुला करके लाता है, और यही लोग नक्शा देखते हैं। अरविंद सोनकर और ये क्या नाम है, नीरज तिवारी, ये लोग खड़े होकर के गुमराही का काम करते हैं, ये चोरी का काम करते हैं। यानी हमने कई बार यहाँ पे तहरीर दी है, तहसीलदार महोदय से भी कहा है, लिख करके कहा कि इन लोगों को मत नापी में ना भेजा जाए मेरी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या इन लोगों को हो सकता है कुछ, हमें आशंका है कि इन लोगों से कुछ मिलता होगा इन लोगों को भी, इसीलिए बार बार निवेदन मेरे करने के बावजूद भी यही लोग जाते हैं नापी के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि दूसरे आरआई को जो है नियुक्त किया जाए, लेकिन यहाँ सुनवाई कोई नहीं है। बूढ़नपुर तहसील में सिर्फ वहां पे केवल घोटाला किया जा रहा है। अरविंद सोनकर द्वारा 25,000 रुपए की मांग की जा रही है सही नापी करने के लिए। हाँ, अरविंद सोनकर द्वारा, अरविंद सोनकर लेखपाल, हल्का लेखपाल द्वारा 25,000 रुपए की मांग की जा रही है मुझसे। मुझे जरीब दिखाई गई, जरीब के लिए भी मैंने टोका कि एक तरफ रस्सी क्यों लगी है इसमें, तो बताया गया नहीं ऐसे ही होता है।
अरविंद सोनकर ने बताया ऐसे ही होता है, जैसे ये सब दपक लेते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि इनकी जमीन न पर ही मेरी नहीं। हाँ, नीरज तिवारी और राजा राम कानूनगो और अरविंद सोनकर के बात करने का हिसाब यही रहता है वहां कि इनकी जमीन न पर ही मेरी नहीं। मैं काश्तकार नहीं हूँ नगवा का, नगवा के काश्तकार अरविंद सोनकर हैं और सगड़ी लेखपाल विनीत चौबे। क्या लगता है आपको ये जो टीम गठित होती है, जितनी टीम गठित हुई सबके सब चोर हैं, केवल चोरी करने जाते हैं वहां। बूढ़नपुर तहसील में किसी भी प्रकार का किसी को न्याय नहीं मिल रहा, तभी तो देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन की कोई लाइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। समाधान दिवस के दिन एप्लीकेशन पड़ता है और यहाँ की वो हाल है कि बस केवल सुन्न मार के बैठे हैं। ऐसे लग रहा धनिया मिर्चा बेचने बैठे हैं हर शनिवार को। बिक गया, इनका काम हो गया। 20 बार नहीं 50 बार तहसील दिवस पे मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, केवल इसके लिए कि ये लोग गलत कर रहे हैं। जितने लेखपाल कानून हो यहाँ गलत कर रहे हैं। दूसरे आ रहा है किसी स्वच्छ जो बढ़िया हो, अच्छा हो, उसको नियुक्त किया जाए, लेकिन फिर भी नहीं कोई सुनवाई। हाँ, कुंदन राम जो जितनी भी यहाँ पे हमारे यहाँ 15 साल जो है ये रहे हैं, लेकिन कहीं भी इन्होंने गलत नहीं किया किसी को। लेकिन ये लोग सरेआम गलत कर रहे हैं। जो और हर जगह ये टीम में गठित होते, क्यों गठित होते हैं? यानी हमें ये लग रहा है कि हो सकता है इनसे बड़े अधिकारियों की भी जेब भरते होंगे ये लोग, यही आशंका है। हम इसके ऊपर जाएंगे। अब 50 बार एप्लीकेशन हमने दिया है, जिसमें से 23 बार कंटिन्यू हमने समाधान दिवस पर दिया। डीएम साहब से हमने वार्तालाप में भी कहा कि ये लोग न नियुक्त हों, फिर भी इन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाता है। डीएम साहब से पिछले समाधान दिवस पे मनोनीत सिंह चाहल से हमने डायरेक्टली कहा था वहां पे कि इनको नियुक्त ना किया जाए, फिर भी नियुक्त किया गया इन्हीं लोगों को। ऐसा क्यों हो रहा है? गड़बड़ झाला है, घोटाला है, बिल्कुल चोरी केवल, और घुसखोरी और चोरी दोनों। पैसा मांगते हैं, केवल पैसे की मांग, जहां जाओ कहां पैसे। आज तक ये जितना नाम हमने लिया है, ये आज तक जब से यहाँ जो है बूढ़नपुर तहसील में किसी भी गांव में गए, कहीं विवाद को सॉल्व नहीं किया। अरविंद सोनकर, राजा राम कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, नीरज तिवारी।